ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। बढ़ते हैं आगे। अपने जिले कटिहार में भी एक पर्यटन स्थल, कटिहार का नाम लिखा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर। कटिहार में एक ऐसा स्थान है जहां विश्व के दुर्लभ पक्षी हर जाड़े के मौसम में प्रवास के लिए पहुंचते हैं। यह स्थल है गोगाबिल झील। कटिहार में मनिहारी प्रखंड स्थित गोगाबिल नामक स्थान पर एक विशाल झील है जहां प्रकृति ने दिल खोलकर अपना सौंदर्य बिखेरा है। प्रकृति के सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए ही हर वर्ष जाड़े के मौसम में सुदूर देशों से दुर्लभ जाति के पक्षी यहां प्रवास के लिए आते हैं। यह राज्य का ऐसा स्थल है जहां पक्षी विहार के लिए आते हैं। इस दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा एवं संरक्षा कर इस स्थल को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में विकसित किया जा सकता है। यह कहना है इंग्लैंड से उस विशेष टीम का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पक्षी विहार स्थल के विकास के लिए काम करती है। Came to West Bengal, we went to Buxa to discuss the issue with vultures, which is a big problem with the veterinary drug diclofenac, and there was a big meeting there to discuss the way forward with that. And then Arvind Mishra and I came into Bihar. It's my first time in Bihar. I'm very pleased to be here. And we were looking at potential sites for the critically endangered Bengal florican, which is a very rare bird in India. And we've looked at some grassland areas in Bihar, northern Bihar, which may have some potential to support Bengal florican. We will do surveys next year. And then today I'm here at the site to see the wonderful work being undertaken by the local communities. It's very heartening to have local communities supporting their areas, and it's one of the ways forward, I think, for wildlife conservation in India. There's a lot of pressures on the environment in India, and I think local communities protecting their local sites, these wetlands, such as the wonderful site we have here, is very important. What is your feeling of Gogabil Jheel? It's excellent. It looks very good. The water level is really high. Most of the birds will be coming in the next 2 or 3 months, the wintering waders and ducks, but it looks very nice. I'm looking forward to having a look around the site. But yes, it's good that the local villagers are supportive of conservation in these areas. Sure. And the other support to the site is the local NGO. The medical profession here are very keen to support this site, so that's also very heartening that the community and the NGOs working together. रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स 50 देशों में पूरे विश्व में पक्षियों के संरक्षण के लिए बड़े बड़े इश्यूज पे काम कर रही है और उनको सपोर्ट कर रही है टेक्निकली भी और रिसोर्सेज से भी। तो यहाँ बिहार में रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स की तरफ से शायद पहली बार उनके कोई प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, और जब मैंने इनको बताया कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ कम्युनिटी और एनजीओ चाहते हैं इस क्षेत्र का विकास, तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ा कि इस क्षेत्र को देखने का, एंड वो बहुत खुश हैं और इसको और कैसे विकसित किया जाए इस पर हम लोग आगे योजना बनाएंगे। ऑलरेडी इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क जो है IBCN, जो इंडिया में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा कोऑर्डिनेट होता है, उसके तहत बिहार में 10 IBA अभी तक डेजिग्नेट किए गए हैं। उन 10 में से गोगाबिल, बघारबिल और बल्दिया चौर ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है IBCN के IBA बुक में। ठंड का मौसम शुरू होते ही यहाँ विदेशी मेहमान पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। विदेशी मेहमान पक्षियों के इस आश्रय स्थल को देखते हुए सन 1979 ईस्वी में गोगाबिल झील को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में घोषित किया गया था। शुरू में यह झील 88 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन पक्षियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका विस्तार 100 एकड़ में किया गया है। इस झील का विस्तार 300 एकड़ में करने की जरूरत है।